जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जन्म रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप क्लिक किए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से किस प्रकार से जो है जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है नेशनल पोर्टल। कुछ इस प्रकार से आप जो है नेशनल पोर्टल टाइप करेंगे। और चाहिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो अगर आप बिहार से हैं फिर आप जो है पूरी केयरफुली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेशनल पोर्टल हमने सर्च किया। इसके बाद सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। सबसे ऊपर में ही टॉप में देख पा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन होना है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हर एक स्टेट का जैसे कि देख पा रहे हैं ओडिशा और भी यहाँ पे जैसे कि चेन्नई, यानी कि अलग अलग स्टेट का यहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र बन पा रहा है, जो कि सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही है। तो चूँकि दोस्तों हमें बिहार का अप्लाई करना है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट बिहार। तो हम नॉर्मली इस पर क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते ही आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको वेट करनी है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट बिहार, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। क्लिक कराते हैं यहाँ पे सर्विस लिस्ट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन छोड़ करके और 2 नंबर पे जो देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने से रिलेटेड डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जन्म रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन, और साथ ही जैसे जन्म के 30 दिन से 1 वर्ष से कम, यानी कि 30 दिन से लेकर के 1 वर्ष के अंदर का भी बना सकते हैं, और साथ ही जन्म से 1 वर्ष के बाद, यानी कि आप जितने भी वर्ष के व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से यहाँ से आप बना पाएंगे। तो जैसा कि इसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की सूचना में यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइप ऑफ सर्विसेज, यानी कि सेवा का प्रकार आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 30 डेज फ्रॉम बर्थ एंड विद इन 1 ईयर्स, यानी कि कुल मिलाकर के बोला जा रहा है यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है जन्म से 30 दिनों से अधिक एवं 1 वर्ष के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर का अगर कोई बच्चा है जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अन्यथा यहाँ से मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, या फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी में है जन्म की तिथि से 1 वर्ष से अधिक की अवधि का अगर कोई व्यक्ति है तो उनका अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और साथ ही एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं रेड कलर में, इस सारे बॉक्स को आपको भरने होंगे। तो यहाँ पे जन्म की तारीख, बच्चे का जो जन्म का तिथि है वो तिथि यहाँ पे आपको लिखना है। और साथ ही यहाँ पे लिंग में आपको क्या वो पुरुष है या फिर स्त्री है वो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं डेज पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल डेज भी आप काउंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा एज यहाँ पे टोटल कितने साल के हो चुके हैं वो साल का फॉर्मेट यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कोई बच्चा अगर 10 साल का है तो यहाँ पे आपको नॉर्मली 10 इस प्रकार से आपको टाइप कर देनी है। इसके बाद बोला जा रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे शिशु का नाम अगर कोई हो, अगर नामकरण नहीं किया गया है तो खाली छोड़ दे। अगर नामकरण नहीं किया गया है बच्चे का तो यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन भाई यही तो मेन है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ना फर्स्ट नेम डालना है जो भी बच्चे का नाम है, मिडिल नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखना है। अगर मान लीजिए राम कुमार सिंह किसी का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे राम, यहाँ पे कुमार और यहाँ पे सिंह। और अगर किसी का राम कुमार नाम है तो यहाँ पे राम लिखेंगे और यहाँ पे कुमार लिखेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। जैसे ही आप इंग्लिश में लिख करके स्पेस बार दबाएंगे ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। इसके बाद EID नंबर अगर है, यानी कि अगर मान लीजिए आधार कार्ड अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे EID नंबर होगा। और अगर मान लीजिए नहीं अप्लाई किया है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। आधार नंबर को भी खाली छोड़ सकते हैं, डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे जन्म का स्थान, यानी कि बच्चे का कहाँ जन्म हुआ है, जैसे कि इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर, या फिर आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। तो भारत के अंदर हुआ है तो इन इंडिया पे क्लिक कराना है। प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे क्लिक करके क्या घर पे हुआ है
या फिर अन्य जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है तो नॉर्मली आप यहाँ पे अन्य पे क्लिक करेंगे, या फिर घर पे हुआ है तो नॉर्मली आप घर को सेलेक्ट करेंगे। अब बिल्डिंग नाम यहाँ पे लिखना है, हाउस नंबर यहाँ पे लिखना है, स्ट्रीट नेम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही हिंदी में ऑटोमेटिक ये लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखाता है तो यहाँ पे आप जैसे ही नाम लिख करके स्पेस बार दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी ले लेगा। इसके बाद राज्य चूज करना है कि किस राज्य से आप हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे राज्य दिए गए हैं। तो चूँकि ये जो है बिहार में जन्म लिया है तो यहाँ पे बिहार पे हम क्लिक करेंगे। ज़िला को आपको चूज करना है कि किस ज़िले के अंदर है। इसके बाद यहाँ पे उपजिला कौन सा है वो उपजिला यहाँ से सिलेक्ट करनी है। लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, क्या वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल इस पर क्लिक कराइए। पिन कोड लिखिए यहाँ पे, ग्राम पंचायत को भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दस्तावेज चयन सूची, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ना उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की सूची दी गई है, जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र 1 और साथ ही जन्म की घटना के संबंध में दिया जाने वाला शपथ पत्र। तो दोस्तों अगर आपको ये दोनों फॉर्म चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए जो है ये ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे ये फॉर्म। तो दोस्तों ये फॉर्म भी भर के आपको जो है, जैसे कि यहाँ पे दोनों पे अगर आप टिक लगाते हैं तो ये फॉर्म भी आपको जो है ना अपलोड करनी होगी। आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड कराइए या फिर नॉट वेरीफाइड, तो नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करना है क्योंकि आधार इनका नहीं बना हुआ है। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम डालना चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, लेकिन डाल ही दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद बोला जा रहा है पिता का सूचना डाले, तो यहाँ पे जो है ना फादर का डिटेल डालना है। फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, यानी कि बच्चे के पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही उनका आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है। अगर ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है मदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि माता का जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। तो जैसे कि फर्स्ट नेम में यहाँ पे माँ का नाम लिखेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, साथ ही हिंदी में भी आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार से माता का आधार नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब बोला जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उस समय माता पिता कहाँ थे, वो एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। जहाँ भी हुआ है वो पूरा एड्रेस बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे आप डालिए। अब इसके बाद बोला जा रहा है माता पिता के अस्थाई पता, यानी कि माता पिता के अस्थाई पता यानी कि परमानेंट कहाँ पे रहते हैं, जो कि बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं, तो वो जो है एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। सूचना दाता, यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है अस्थाई पता और सूचना दाता का पता अगर एक ही है तो क्लिक करें। अगर मान लीजिए जो आपका जो है इन्फॉर्मेंट्स हैं, यानी कि जो गवाह हैं एक तरह से मान लिया जाए, अगर उनका एड्रेस आपके घर के ठीक बराबर है तो क्या करें आप इस पर टिक करा दें, तो यहाँ पे एड्रेस हाइड हो जाएगा, यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। इन्फॉर्मेंट का यहाँ पे नाम लिखना है, सूचक का नाम हिंदी में लिखना है जो यहाँ पे लिखेंगे। उनका मोबाइल नंबर तो यहाँ पे आपको डालना ही होगा, क्योंकि उनसे हो सकता है कि सामने वाले फ़ोन करके पूछेंगे भी कि क्या सही में ये इनके बच्चे हैं या फिर इस डेट में जो है जन्म लिए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल ही दे जो भी आप गवाह का देना चाहते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है माँ का निवास शहर या गांव का डिटेल्स डालिए, तो यहाँ पे भी आप अपने गांव का डिटेल्स डालिए। इसके बाद जो है फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन, पिता और माता की सूचना, तो फैमिली रीजन परिवार का धर्म क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालना है, क्या हिंदू मुस्लिम जैन जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। एजुकेशन लेवल, पिता के शिक्षा के स्तर, पिता कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो डालना है। पिता का व्यवसाय, यहाँ पे क्लिक करके आप व्यवसाय डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे उल्लिखित भी आपको करना है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो किस प्रकार का काम है। साथ ही एजुकेशन लेवल माता का यहाँ पे डालना है, माता का यहाँ पे व्यवसाय डालना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब अन्य सूचना यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है माँ की उम्र पूरे साल में पहली शादी के समय, यानी कि जब शादी हुई थी तो उस समय आपके माता का क्या उम्र था, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी बच्चे हैं, उनके माता का क्या उम्र है, वो टोटल उम्र यहाँ पे आपको लिखना है साल के फॉर्मेट में। अब है एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ दिस डिलीवरी, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय कितना उम्र हो रहा है, तो वो उम्र डालना है। साथ ही यहाँ पे माता द्वारा जनित जन्मों की, जीवित जन्मों की संख्या, पूर्व के विवाहों द्वारा जनित जन्मों की संख्या भी समाविष्ट की जाए अगर कोई हो, तो इसे आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे शिशु के जो है संख्या पूछा जा रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है टाइप ऑफ केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, तो यहाँ पे चिकित्सक, नर्स या प्रशिक्षक दाई किसके द्वारा यहाँ पे जो है प्रसव हुआ था, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। अब यहाँ पे जो है मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी कि प्रसव की विधि जो है क्या प्राकृतिक नेचुरल हुआ है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल सेलेक्ट करना है। वेट ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग
टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था वो कितने किलो का था, तो वो किलो का फॉर्मेट यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि अगर 1.5 किलो का है तो 1.5 kg, जैसे कि यहाँ पे 1.5 kg कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है गर्भधान की अवधि यानी कि सप्ताहों में, तो ये चीज़ें जो है जो भी एप्लीकेंट है उनसे आप पूछ लें और वो चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एग्री करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं दिया गया है, आप थोड़ा वेट करिए, जल्द से जल्द यहाँ पे सबमिट का बटन दे दिया जाएगा तो आप नॉर्मली जो है ना यहाँ से फाइनल सबमिट भी कर पाएंगे।